हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर 1 में आज का टॉपिक है नॉर्मलता। नॉर्मलता से संबंधित क्वेश्चन आता है कि नॉर्मलता से आंकिक क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं और यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉर्मलता है क्या। देखिए परिभाषा देखिए, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। जैसे प्यारे भाइयों, आपके पास एक बिलियन है और बिलियन में क्या मिला दिए, विलेय पदार्थ। अब विलेय पदार्थ तो मिलाइए, लेकिन विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। एक छोटा सा बीकर लेकर चले हम, और इस बीकर में प्यारे भाइयों हम मिला रहे हैं क्या, विलेय पदार्थ। अब ये विलेय जो पदार्थ मिला रहे हैं तो इसके ग्राम तुल्यांक क्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसके प्यारे भाइयों, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। यानी किसी भी बिलियन में हमने क्या मिला दिया, ग्राम तुल्यांक, यानी विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांक कितनी मात्रा में मिला है उसकी क्या कहलाती है, नॉर्मलता। ये सब सांद्रता से संबंधित है प्यारे भाई, चाहे फॉर्मलता की बात करें, चाहे नॉर्मलता की बात करें, चाहे मोलरता की बात करें, कुछ भी प्यारे भाई पीपीएम की बात करें, सब कुछ ये सांद्रता से संबंधित है। यानी हमारे बिलियन में कितना विलेय पदार्थ मिला हुआ है, मुख्य रूप से यही इसका अर्थ निकलता है। अब विलेय पदार्थ की मात्रा कभी ग्राम में, कभी मोल की संख्या, कभी मतलब तुल्यांक की संख्या, ग्राम सूत्र द्रव्यमान, ये थोड़े थोड़े डिफरेंस के कारण प्यारे भाई इनका नाम अलग हो गया। जैसे नॉर्मलता केवल ग्राम तुल्यांक के कारण, किसी बिलियन के 1 लीटर में, यानी हमने एक बिलियन लिया, उसका आयतन कितना होना चाहिए, 1 लीटर। कितना होना चाहिए, 1 लीटर। अब 1 लीटर बिलियन में प्यारे भाइयों कितना है हमारा ग्राम तुल्यांक विलेय पदार्थ का, वही कहलाता है नॉर्मलता। अब इसका फार्मूला भी आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फार्मूला निकाल कर दिखाऊंगा कि नॉर्मलता का फार्मूला कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीके से। अच्छा, नॉर्मलता क्या कहा गया कि 1 लीटर बिलियन में, ध्यान दीजिएगा, 1 लीटर बिलियन में, बिलियन का लीटर में आयतन, किसमें, लीटर में आयतन। और भैया क्या बोल के रखा है कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम तुल्यांक, विलेय का क्या, तुल्यांक द्रव्यमान, यहां पर ग्राम तुल्यांक लिख सकते हैं, ग्राम तुल्यांक। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर प्यारे भाइयों थोड़ा सा आप समझेंगे कि ग्राम तुल्यांक होता क्या है। यहां पर देखिए, ग्राम तुल्यांक यानी विलेय की मात्रा बटे तुल्यांक की भार। ठीक है, तो इसको आप ग्राम तुल्यांक को लिख सकते हैं विलेय की मात्रा, क्या, विलेय की मात्रा, सॉरी विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा बटे प्यारे भाइयों तुल्यांक की भार, क्या, तुल्यांक की भार, ये हो गया। और गुणे 1000 करेंगे। 1000 क्यों, क्योंकि हम बिलियन लिख लेते हैं प्यारे भाई, लेकिन ml में कर देते हैं, लीटर को मिलीलीटर में बदल दिए। अब इसको हम शॉर्टकट यदि फार्मूला निकाल कर आपको दिखाएं तो ये विलेय की मात्रा को WB और इसको तुल्यांक की भार को EB से दर्शाते हैं, और 1000 और V जो है ml में होना चाहिए। ये हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आपका डायरेक्ट निकल गया, WV इंटू 1000 अपॉन EB इंटू V। क्लियर हो गया। ये जो फार्मूला है आपको तैयार कर लेना है प्यारे भाइयों। और ये आपका ग्राम तुल्यांक का फार्मूला है, विलेय का मात्रा बटे तुल्यांक की भार। अब यहाँ पर आपसे मैं कह दूं कि तुल्यांक की भार बराबर फार्मूला, तो तुल्यांक की भार बराबर होता है अणुभार बटे संयोजकता। क्या होता है, अणुभार बटे क्या होता है, संयोजकता, संयोजकता। ओके, ये चीज क्लियर रहना चाहिए आपके पास। यानी कोई एक बिलियन है प्यारे भाइयों। अच्छा, यहाँ पर बी क्यों है प्यारे भाई, बी क्यों है, ए क्यों नहीं लिए, तो हमने आपको पहले ही बताया था, शायद आपने पिछला वीडियो देखा रहा होगा कि बिलियन में 2 घटक होते हैं, एक ए और बी। तो ए जो होता है प्यारे भाइयों वो होता है आपका, ए के लिए बात करते हैं नहीं, आपका विलायक होता है, और बी क्या होता है, विलेय, इसलिए अपन इसके लिए बी का यूज करते हैं। अब इसके बाद प्यारे भाई न्यूमेरिकल की चर्चा करते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। क्वेश्चन समझने की यहाँ पर कोशिश करेंगे कि एक बोतल में रखे सांद्र H2SO4 का सांद्रण द्रव्यमान के अनुसार 49% लिया है ना। तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करनी यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। H2SO4 की मात्रा देके रखी है प्यारे भाइयों, H2SO4 की मात्रा यहाँ पर हल करते हैं। देखिएगा, H2SO4 की मात्रा यानी प्यारे भाइयों WB दे के रखा है, कितना, 49, 100 में से 49 दे के रखा है, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। और क्या दे के रखा है प्यारे भाइयों, नॉर्मलता ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसका अणुभार। तो H2SO4 का अणुभार कैसे निकालेंगे, देखिएगा,
का अणुभार निकालते हैं। अणुभार कैसे निकालते हैं पता है आपको? अब भैया नहीं पता तो प्लीज़ यार 1 से 20 तक बिल्कुल आपको परमाणु भार याद होना चाहिए। कैसे निकालते हैं? 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है। यहाँ पर सल्फर 16 दूनी 32 होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन का 1 ऑक्सीजन का 16 है और 4 ऑक्सीजन तो 16 चौको 64, टोटल हो जाएगा 98, ठीक है। ये हो गया। तो तुल्यांकी भार कितना होगा? तुल्यांकी भार बताओ। तुल्यांकी भार Eb बराबर अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार यहाँ पर टोटल 98, संयोजकता इन दोनों की 2 है, इसलिए प्यारे भाइयों ये 49 आ गया। इतना क्लियर हो गया, इतना आप आसानी से सीख गए। अब क्या क्या चाहिए? तो विलयन का लीटर में आयतन चाहिए। तो चूंकि प्यारे भाइयों आपको पता है कि विलयन का जो द्रव्यमान था, विलयन का द्रव्यमान कितना है? टोटल 100। वह घनत्व दे के रखा है क्वेश्चन में, कितना है घनत्व? 1.5। तो प्यारे भाइयों आयतन कैसे निकालेंगे? आयतन VmL निकालेंगे। आयतन बराबर होता है भैया आपका द्रव्यमान बटे घनत्व। क्या होता है? द्रव्यमान बटे घनत्व। ये चीज़ें आपको मतलब आप लोगों से आना चाहिए। यानी प्यारे भाइयों कितना हो जाएगा? 100 में अपन 1.5 का भाग देंगे, कितना आएगा लगभग प्यारे भाइयों? तो इसका जो मान आएगा, तो इसको यदि भाग दे दें तो ये 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा, है ना, और आपका नीचे 15 रहेगा। ऐसा भी कर सकते हैं VmL, ऐसा, ठीक है। इतना क्लियर। इसको डायरेक्ट अपन हल कर देते हैं। जैसे n का मान कितना है? WB बटे आपका EB इंटू 1000 बटे VmL, है ना। वैल्यू पुट कर दो। WB का मान कितना है? 49। EB का मान भी कितना है? 49। और प्यारे भाइयों ये आपका 1000, ठीक है क्या? 1000। और VmL का मान कितना है? 1000 बटे 15। 1000 से कैंसिल, ये से कैंसिल, 15 ऊपर चला गया, तो n का मान आ गया 15 नॉर्मल, ठीक है। ये आ गया आंसर। सिंपल है यार, कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर क्या क्या दे के रखा वो चीज़ आपको आना चाहिए। और कभी कभी सिंपल भी क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले हमने क्या किया? इसका मात्रा निकाला, 49 है। अणुभार निकाला हमने भैया, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा। सल्फर का अणुभार 32 होता है। मैंने इसका ट्रिक भी बनाया था कि 1 से 20 तक के कैसे अणुभार याद करें, ठीक है। और प्यारे भाइयों ऑक्सीजन का कितना होता है? 1 ऑक्सीजन का 16, तो 4 16 चौको 64, जोड़ोगे तो 98 आ जाएगा। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार यहाँ पर आपका 98 हो गया। संयोजकता कैसे निकालेंगे? H2SO4। यहाँ पर जब टूटता है प्यारे भाई तो 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ के दोनों के बीच की जो वैलेंसी है वो 2 है, इसलिए भैया 98/2 कर दिए, तो कितना हो गया? 49 आ गया, ठीक है। अब बिलियन का जो द्रव्यमान है वो टोटल 100 था और घनत्व कितना? 1.5। तो आयतन कैसे निकालते हैं? द्रव्यमान बटे घनत्व, तो आयतन अपना निकल आया 100 बटे 1.5, दशमलव हटाए तो 1 0 बढ़ गया। सिंपल है। इस फार्मूले पे वैल्यू पुट कर दिए और कैलकुलेशन तो आपसे बनना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि नॉर्मलता जो आपसे बन जाएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।